नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम अपनी इस दुनिया और उसके आगे की कुछ ऐसी बुनियादी बातों की एक ज्ञान यात्रा पर चलने वाले हैं जो सच में हमारी समझ की नींव हैं। ये सिर्फ किताबी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास की इस विशाल और अद्भुत दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की कुंजी हैं। तो बिना देर किए चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा बिल्कुल साफ और सीधी है। इसे हमने कुछ इस तरह बांटा है। पहले भारत की गौरवशाली पहचान, उसके बाद इतिहास और नेतृत्व, फिर चलेंगे भूगोल की तरफ, चौथे नंबर पर ब्रह्मांड और हमारी अद्भुत प्रकृति, और आखिर में बात करेंगे विज्ञान, तकनीक और हमारे शरीर से जुड़े रोचक तथ्यों की। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, भारत की गौरवशाली पहचान। जब बात राष्ट्रीय प्रतीकों की आती है ना, तो कमल के फूल की खूबसूरती और मोर की शान से लेकर जनगणमना और वंदे मातरम की गूंज तक, ये सभी मिलकर भारत की इस विविधता को एक धागे में पिरोते हैं। यहाँ तक कि अशोक स्तंभ और हमारा साका संवत कैलेंडर, ये प्रतीक सीधे तौर पर हमारी ऐतिहासिक जड़ों की गहराई को दर्शाते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1973। ये साल सुनने में शायद बहुत आम सा लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। यही वो साल था जब बाघ यानी टाइगर को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि इस शानदार प्रजाति को बचाने का और हमारी धरोहर को सहेजने का एक बेहद जरूरी कदम था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, इतिहास और महान नेतृत्व की कहानी। जय हिंद। इन दो शब्दों में आज भी कितनी जबरदस्त ऊर्जा है ना? सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ ये ऐतिहासिक नारा। सच कहूं तो ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये आज़ादी के संघर्ष की एक ऐसी गूंज है जिसने उस वक्त पूरे देश को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट कर दिया था। और आज़ादी से लेकर आज तक का देश का जो सफ़र रहा है, वो सच में हैरतअंगेज है। जरा सोचिए, 1853 में पहली रेलवे लाइन शुरू होती है, फिर 1947 की आज़ादी और 1950 में संविधान लागू होना। बात यहीं नहीं रुकी, उसके बाद 1974 में पहला परमाणु परीक्षण और फिर 1995 में देश की पहली मोबाइल कॉल। रेलवे ट्रैक से लेकर मोबाइल नेटवर्क तक की ये लीप एक राष्ट्र के तेजी से आगे बढ़ने की जिंदा कहानी है। लेकिन इस विशाल देश के इस अद्भुत सफर को शुरू किसने किया? जाहिर है, शुरुआती नेतृत्व ने। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन महान विचारकों ने आजाद देश की मजबूत नींव रखी। और वहीं इंदिरा गांधी ने पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर देश के नेतृत्व को एक बिल्कुल नया आयाम दिया। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे भाग की ओर, भारत और विश्व का भूगोल। भूगोल में जब एक्सट्रीम्स की बात आती है ना, तो सच में दिमाग घूम जाता है। एक तरफ रूस है, इतना विशाल देश जहां कई अलग अलग टाइम जोन्स हैं, उसकी सीमाएं अनंत सी लगती हैं। और ठीक उसके विपरीत वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश जो एक ही शहर के भीतर पूरी तरह से सिमट जाता है। ये भौगोलिक कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल लाजवाब है। और अगर सिर्फ भारत के भौगोलिक आश्चर्यों को देखें तो विविधता साफ झलकती है। क्षेत्रफल के हिसाब से विशाल राजस्थान और थार जैसा रेगिस्तान, तो दूसरी तरफ गंगोत्री से निकलती देश की सबसे लंबी नदी गंगा। मानव निर्मित चमत्कारों की बात करें तो भूपेन हजारिका सेतु और सबसे ऊंचा टेहरी बांध शामिल है। और इन सबके बीच आबादी से भरा सबसे बड़ा शहर मुंबई, जो देश की धड़कन है। अब दुनिया के नक्शे पर थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के दो सबसे बड़े भौगोलिक हिस्से आमने सामने खड़े दिखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। एक तरफ जीवनदायिनी जल की अनंत धार, तो ठीक दूसरी तरफ सूखी रेत का एक विशाल समुंदर। प्रकृति का क्या शानदार संतुलन है ये। इसी हैरानी के साथ आते हैं चौथे भाग पर, ब्रह्मांड और हमारी अद्भुत प्रकृति। धरती से बाहर निकलकर अगर सोचें तो हमारे सौरमंडल का आकार ही हैरान कर देने वाला है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। इन दोनों के आकार में जमीन आसमान का अंतर है। सच कहूं तो इस पूरे ब्रह्मांड की विशालता के आगे हम बेहद बेहद छोटे हैं। हमारे इस अंतरिक्ष के पड़ोस में सूर्य ही वो तारा है जो हमारे सबसे करीब है, और चंद्रमा हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। मंगल ग्रह को उसकी लाल मिट्टी के कारण लाल ग्रह कहा जाता है, जबकि शनि ग्रह अपने सुंदर छल्लों के लिए फेमस है।
और इन सब के बीच घूमती हुई हमारी पृथ्वी, जो दरअसल पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी हुई गियोइड आकार की है। आसमान से वापस जमीन पर आएं तो जीव जंतुओं की क्षमता भी हैरतअंगेज है। चीता की तेजी और जिराफ की ऊंचाई अपने आप में अनोखी है। आसमान में सबसे तेज उड़ने वाला पेरेग्रिन फॉल्कन देख लीजिए, या फिर सबसे छोटा प्यारा सा हमिंगबर्ड। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रफलीसिया जैसा फूल एक पूरे इंसान के आकार का भी हो सकता है। प्रकृति की रचना सच में किसी जादू से कम नहीं। और अब आखिर में पहुंचते हैं 5वें भाग पर, विज्ञान, तकनीक और हमारा शरीर। 206। बस इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, ये एक वयस्क मानव शरीर का पूरा ढांचा है, सिर्फ 206 हड्डियां। इनमें से सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है, जिसे फीमर कहते हैं। पर एक रोचक बात और है, अगर किसी एक अंग यानी ऑर्गन की बात की जाए जो सबसे बड़ा है, तो वो हमारी त्वचा यानी स्किन होती है, जो पूरे शरीर को कवर करती है। 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो हम सब ने सुना है ना? ये वो अहम थ्रेशोल्ड है जिस पर पानी उबलना शुरू होता है। H2O यानी वो पानी जिस पर पूरी दुनिया का जीवन टिका है, और ऑक्सीजन जिस पर हमारी सांसें चल रही हैं। ये बुनियादी विज्ञान हर रोज लगातार हमारी जिंदगी को चला रहा है। इंसान की इन्हीं लगातार जरूरतों ने तकनीक को जन्म दिया। 1940 के दशक में चार्ल्स बैबेज के उस शुरुआती कंप्यूटर से लेकर आज हर डिवाइस के दिमाग यानी CPU तक का सफर एकदम लाजवाब है। www ने पूरी दुनिया को इंटरनेट के जरिए जोड़ दिया, ATM ने हमारा रोज का जीवन आसान बनाया, और गूगल आज इंटरनेट की पहचान ही बन गया है। और इसी कड़ी में हमारे देश का बेंगलुरु तकनीक और IT का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। पर तकनीक और विज्ञान की सबसे बड़ी उड़ान इंसान ने अंतरिक्ष में भरी है। हमारे भारत का गौरव है इसरो। भारत का सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा था, और श्रीहरिकोटा हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च सेंटर बना, जो आज भी नए आसमान छूने की तैयारियां कर रहा है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो सबसे पहले चांद पर कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, जबकि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ये मील के पत्थर हमें बताते हैं कि इंसानी कल्पना की वाकई कोई सीमा नहीं है। तो इन सभी रोचक तथ्यों और इतिहास के इन पन्नों से गुजरने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या हम वास्तव में अपने आसपास की इस हैरतअंगेज दुनिया और इस अनंत ज्ञान पर ध्यान दे रहे हैं, या सब कुछ बस टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है? उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने ज्ञान की भूख को और बढ़ाया होगा। इस सवाल को हमेशा जिंदा रखें और नई चीजें सीखते रहें। ये यात्रा फिलहाल यहीं समाप्त होती है।